चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 2 पॉइंट चार्जेस है, ठीक ना। एक पॉइंट चार्ज है अपने पास QA और दूसरा पॉइंट चार्ज है अपने पास क्या QB। QA जो है वो है क्या 3 माइक्रोकूलम और QB जो है वो है -3 माइक्रोकूलम, जिसको हमने लोकेट कर रखा है 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम में। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्ज इफ ए नेगेटिवली टेस्ट चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड गिवन है कितना 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट ना। तो इस केस में इस पर कितना फोर्स लगेगा ये आपको बताना है। मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास क्या QA जो है बच्चों वो गिवन है अपने पास क्या 3 माइक्रोकूलम। तो ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम। तो माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा चार्ज है अपने पास क्या QB जो है वो है हमारे पास क्या तो -3 × 10⁻⁻⁻ कूलम। आप इसको ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो -3 × 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 6 कूलम हो जाएगा। दोनों चार्जेस को हमने सेपरेट कर रखा है 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि ये साफ भाषा में डाइपोल की तरह है ना। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2L होता है, यानी कि यहाँ पे 2L का जो वैल्यू है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है। ऐसा यूनिट मीटर होता है तो 20 × 10⁻⁻2 आप लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या मीटर में, क्लियर है ना। तो यहाँ पे अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना होगा जब इसके सेंटर पे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं। टेस्ट चार्ज इज जस्ट अ नंबर, आप यहाँ पे +1 को कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में देखो 2 कंडीशंस बनेगा। पहला कंडीशंस तो क्या बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू QA चार्ज कितना होगा, और दूसरा हो जाएगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू QB चार्ज कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 स्टेप में सॉल्व कीजिएगा। तो पहला तो स्टेप 1 हो जाएगा बच्चों क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू QA चार्ज इज कितना हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मान लेते हैं क्या E1, और E1 इक्वल टू होता है कांस्टेंट K चार्ज QA अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस। तो टोटल 20 × 10⁻⁻2 हो गया। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा तो 10 × 10⁻⁻2 विच इज इक्वल टू अगर आप बोलते हैं तो ये हो जाएगा क्या 10⁻⁻1 का स्क्वायर, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट K का वैल्यू होता है क्या 9 × 10⁹ चार्ज QA जो है ये है अपने पास 3 × 10⁻⁻6 और इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻ अगेन क्या -2, ठीक है ना। फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देन अगेन स्टेप 2, और स्टेप 2 क्या हो जाएगा बच्चों कि आपको काउंट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू QB। तो QB की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास E2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट K चार्ज QB अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस, जो कि अगेन हो जाएगा क्या 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, जो कि डेटा अपने पास क्या आएगा दोनों चार्ज सेम है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो 9 × 10⁹ और इंटू 3 × 10⁻⁻6 10⁻ क्या -2। अपने को यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना है E नेट, तो इक्वल एंड अपोजिट है। ये पॉजिटिव चार्ज है इसका फील्ड लाइंस इस साइड लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज है इसका फील्ड लाइंस इस साइड लगेगा, ठीक ना। तो यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए आप क्या करोगे दोनों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आप ऐड कर दो। तो E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 + E2। यहाँ पे E1 का वैल्यू अगर आप चेक करते हैं बच्चों, अगर आप E1 का वैल्यू यहाँ पे चेक करते हैं तो E1 का वैल्यू ये है और E2 का वैल्यू क्या है ये है। तो दोनों को आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻2 × 9 × 10⁻9 और इंटू 3 × 10⁻6 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 10⁻2। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो कैलकुलेट करने पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसका वैल्यू आपको आएगा क्या 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्ट करेगा इस टेस्ट चार्ज पे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O, है ना। इस मिड पॉइंट O पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्ट करेगा ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट द पॉइंट।
व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जबकि आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रहा है कितना 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो देखिए हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है F इक्वल टू क्या Q इंटू क्या E। E हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बोल रहे हैं और Q बोल रहे हैं क्या चार्ज को। चार्ज का वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने कैलकुलेट कर रखा है विच इज इक्वल टू क्या 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा वो फोर्स कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। ये निगेटिव है शायद, ठीक ना, ये निगेटिव होगा ना यहाँ पे, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा क्या, तो 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। डायरेक्शंस की बात करेंगे तो डायरेक्शंस हो जाएगा क्या बी से ए, ठीक ना, प्रॉपर है अलोंग द बी ए, यहाँ पे लिख सकते हैं अलोंग द बी ए। ठीक है बच्चों।